नमस्कार। ई ऑफिस के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो हम या तो कभी कोई ई ऑफिस से रिलेटेड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं या आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती होगी। तो संभवतः ऐसा होता होगा कि आप उसमें सुनते होंगे कई शब्द, लेकिन उसके बारे में ना तो आपको एक्सप्लेन कोई करता है कि वो शब्द का मतलब क्या है, और एक तरह से वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं उनका जानना। ऐसा कुछ उनमें से शब्द ऐसे रहते हैं जो जानना ज़रूरी है, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो नहीं भी जानेंगे तो हमारे काम करने के तरीके में या काम करने में वो आड़े नहीं आएगा, काम तो स्मूथली हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द हमें जानने चाहिए क्योंकि वो उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, और अगर हमें इन सब शब्दों के बारे में पता होगा तो हमारा नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पे जब वो शब्द दोबारा आएंगे तो हमें रिलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कुछ शब्द मेरे नोटिस में हैं। वो शब्द मैंने ई ऑफिस की जो फाइल है, जो डाउनलोड्स हैं, उसमें अगर आपने हेल्प डॉक्यूमेंट देखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। कोई ऐसा कहीं बाहर से नहीं लेके आए हैं, लेकिन उसको एक जगह पर अगर डिस्कस कर लेंगे तो शायद बहुत से लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहे। तो चलिए ऐसे कुछ शब्दों को लेते हैं। मैं इसी वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको दिखाऊंगा, इसमें कहीं ब्राउज़र में जाके कोई वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली एक एक शब्द को लिखते हैं और देखते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। तो इस सीरीज़ में मेरा विषय जो मैंने लिया है उसको ई ऑफिस अंतर्गत संक्षिप्त शब्दों का अर्थ एवं विवरण, यानी इंग्लिश में उसको जो आप एब्रिविएशन बोलते हैं। क्योंकि ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं इसलिए मैंने हिंदी में भी विषय लिख दिया है, अंडर ई ऑफिस मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्रिविएशंस। तो हम अपने शब्दों को लेना चालू करते हैं समय वेस्ट किए बिना। एक शब्द आपको जो बहुत मैंने वीडियो में भी दिखाया था, इसको मैं ब्लैक फॉन्ट ले लेता हूँ, रेड फॉन्ट अच्छा नहीं लगा है। एक शब्द है हमारा DFA। इसके बारे में आपको पता है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ये हमने इसके बारे में वीडियो में लाइव भी देखा है कि हम जब अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजते हैं कोई प्रपोजल तो साथ में एक ड्राफ्ट लगाते हैं जो क्रिएट ड्राफ्ट से बनाते थे। याद होगा आपको, उस ड्राफ्ट को जब हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजते हैं अप्रूवल और डिजिटल साइनिंग के लिए तो वो ही DFA कहलाता है। उसमें लिख के भी आ जाता है, जब हम एक यूनिक नंबर जनरेट होता है DFA स्लैश और समथिंग, एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं DFA, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। एक होता है शब्द आएगा आपके सामने या आया होगा DNO। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर। ये क्या होता है डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर? डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, चाहे वो ई ऑफिस परियोजना की बात ना करें। अगर कोई भी काम होता है, चाहे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो भी हर काम के लिए एक नोडल ऑफिसर बनता है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर होता है जो ई ऑफिस के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ताकि ये प्रक्रिया पे वो नज़र रख सकें, और उन्हीं से पे सवाल जवाब होते हैं सारे स्टेटस के बारे में और क्या चल रहा है। तो ये एक तरह से DNO आप सुनेंगे, अगर DNO सुनेंगे तो आप समझ जाइए कि नोडल ऑफिसर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, पॉइंट है, मतलब वर्ड है, वो आप सुनेंगे DPI। DPI क्या होता है? DPI होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच, ये कोई ई ऑफिस से रिलेटेड सब बस में सब्जेक्ट नहीं है, मतलब शब्द नहीं है ये। आप वैसे भी सुनेंगे जब भी कभी स्कैनिंग के बारे में बात होगी, इमेज की क्वालिटी के बारे में होगी। तो क्या होता है एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में, कि अगर आप सिंपल से एक पेज ले लीजिए, उसमें बहुत सारे डॉट्स बनाइए। अगर आप देखिए बहुत सारे डॉट्स बनाएंगे तो वो अलग तरह की पिक्चर बन के आएगी, और अगर आप बहुत कम डॉट्स बनाएंगे तो वो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं होगी, राइट? तो वो क्या होता है कि ये बताता है कि 1 इंच में आपके कितने डॉट्स हैं। वो आपको ये बताता है कि अ, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी हाई क्वालिटी का आपका डॉक्यूमेंट या इमेज होगी। नेचुरल बात है। तो डॉट्स पर इंच एक्चुअली ई ऑफिस में कहाँ आता है? जब हम स्कैनिंग की बातें करते हैं कि भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन करना है हमको, जो हमने डिजिटाइजेशन में डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि हम जो है 150 टू 200 यानी 150 से 200 DPI रखें, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है स्कैन भी हो जाए, और उसकी जो वेट है यानी उसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि हमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में दिक्कत हो। तो वहाँ हमारे सामने एक शब्द आता है DPI, तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच। एक शब्द आता है आपके पास DC। DC बहुत सारे लोग शायद समझेंगे जो कलेक्ट्रेट वाले सेटअप में काम करते हैं कि उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ऐसा नहीं है। ई ऑफिस के मतलब उस सेंस में उसका मतलब है डिजिटाइजेशन
कोऑर्डिनेटर। एक्चुअली जो ऑफिस के बड़े बड़े सेटअप रहते हैं वहाँ डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के लिए भी एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त होता है। वो भी कोई अधिकारी होंगे, एक टेक्निकल व्यक्ति हो सकते हैं, उनको हम डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर के लिए डीसी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एक शब्द जो हमारे सामने आ सकता है एडीएफ। एडीएफ क्या है, ये हमें ई ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, पर इसका मतलब ये होता है, फुल फॉर्म इसका होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर ये एक्चुअली हमारे प्रिंटर और स्कैनर की एक फीचर है। तो आप जब स्मार्ट जो आजकल आते हैं मल्टी फंक्शन प्रिंटर आते हैं जिसमें स्कैनिंग भी हो जाती है, आपकी प्रिंटिंग भी हो जाती है, उसमें एक ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर रहता है। क्योंकि अभी आप देखिएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, जो हमारे पास स्कैनर होते हैं या तो हम उसमें पेजेस वन बाई वन डालते हैं, राइट। अगर हम उसके ऊपर रखते हैं कागज स्कैनिंग के लिए, तो एक रखा स्कैन हुआ, सेकंड रखा हुआ, या अगर वो उसमें एक ऑफ सेकंड ऑफ प्रिंटर भी आप आते हैं, जो स्कैनर आते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ हम बंच ऑफ पेजेस रख देते हैं तो वन बाय वन वो पेजेस लेता जाता है। तो वो एक तरह का डॉक्यूमेंट फीडर है कि भाई आपने रख दिया और वो लेता जाता है। लेकिन अभी बहुत स्मार्ट फास्ट स्कैनर आ गए हैं जिसमें प्रिंटर नहीं होता, स्कैनर आता है, उसमें क्या आप पेजेस को बस ऊपर से रख दीजिए, उसमें ऊपर से जाता है पेज, ऊपर से रख दीजिए, वो इतनी स्पीड में फटाफट पेजेस को स्कैन कर देता है। तो उस तरह के स्कैनर बहुत स्मार्ट स्कैनर हैं, थोड़े से कॉस्टली आते हैं, लेकिन ऑफिस सेटअप में वैसा एक स्कैनर इनिशियली एटलीस्ट डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको अगर कभी एडीएफ वर्ड सुनाई दे तो उसका मतलब है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। आपको थोड़ा सा नॉलेज में रहेगा तो ठीक रहेगा। इसके अलावा एक शब्द है डीएससी। इसके बारे में बहुत, मतलब मैंने भी बहुत ज़्यादा बोला हुआ है इस विषय पे, आप भी सब लोग जानते होंगे, शायद जिसने नहीं सुना है उनके लिए ये डिजिटल साइनर सर्टिफिकेट होता है। इसके पूरा डेडिकेटेड इस पे एक वीडियो अपना बन चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, जहां हमने जावा की बात की थी, उसके बाद अभी लेटेस्ट में ही हमने डिजिटल साइनर सर्विस की बात की थी। जो डीएसएस के बारे में बात की थी वो भी डीएससी साइनर सर्विस ही था। तो उसके सब्जेक्ट में हमने काफ़ी इस विषय को बहुत डिस्क्रिप्शन में देखा था, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। पर आपको अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि डीएससी अगर कोई बोल रहा है यानी डिजिटल साइनर सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, जो हमारे पास डोंगल होता है, जो पेन ड्राइव जैसा होता है, जिसके अंदर हमारे साइन कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे नाम की, उसको हम जब साइन करते हैं उससे, तो वो हमारा नाम और वगैरह सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसके बारे में इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके अलावा एक शब्द आप सुनेंगे आईसीटी। आईसीटी क्या है? आईसीटी एक जनरल टर्म है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, और एंड भी लगा देते हैं, एंड भी लगा देते हैं कई बार नहीं भी लगाते। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से बारे में बात है, ये आप बहुत सुनेंगे। इसका ई ऑफिस से केवल लेना देना नहीं है, पूरे कंप्यूटराइजेशन से, जो हमारे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में काम करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब कुछ एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, सब कुछ आईसीटी में आता है। तो एक जनरल टर्म है जो आपको, अगर आप डॉक्यूमेंट कभी पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द मिल सकता है कि आईसीटी के अंतर्गत ई ऑफिस परियोजना और ये सब तरह की बातें आपको सुनने में आएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जस्ट एक वर्ड है जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। इसके अलावा एक शब्द आता है एमएमपी, ये आपने बहुत जगह सुना होगा ये शब्द भी। इसका मतलब होता है मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब ये मिशन मोड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन जो मिशन मोड प्रोजेक्ट रहते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि एक डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर हमको उसको कवर करना है, हमको इस चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, हमको इसको धरातल पर लाना है। तो उन प्रोजेक्ट्स को ऊपर गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होता है, उसमें काफ़ी डेडिकेटेड टीम्स लगती हैं। तो इसी तरह ई ऑफिस परियोजना भी जो है एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के मिशन मोड प्रोजेक्ट में से प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट लिस्ट में शामिल है। तो आपको अगर कभी आता है एमएमपी तो मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी रहना चाहिए। इसके अलावा एक आप शब्द और देखेंगे एनईजीपी। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म तो होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। ये भी जैसे मैंने मिशन मोड प्रोजेक्ट में बताया, वैसे क्या है कि डेडिकेटेड ई गवर्नेंस को
हमारे सिस्टम में उतारना, यानी खासकर गवर्नमेंट सिस्टम में जहाँ सारा काम लगभग मैनुअल होता था। अभी काफ़ी सारी मिनिस्ट्री, एटलीस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में तो लगभग ये इम्प्लीमेंटेड होगा ही होगा। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आई हैं, अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं कि हमारा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट में हमने ई गवर्नेंस के लिए एक नेशनल प्रोग्राम ही बना दिया। नेशनल प्रोग्राम मतलब एक डेडिकेटेड, उसमें फंड होगा, डेडिकेटेड टीम होगी, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होगी। तो इस तरह की प्रोग्राम्स को नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक शब्द आप सुनेंगे, पीपीआई। ये क्या होता है? ये एक्चुअली मैं पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ उसका, पिक्सल्स पर इंच। जो हमने डॉट्स जो ऊपर अभी डिस्कस किया था, डॉट्स पर इंच डीपीआई, ठीक उसी तरह पिक्सल्स भी होता है। देखिए आप जब कभी अपने उसमें जाएंगे, अगर किसी इमेज में जाएंगे, उसमें जाएंगे तो उसमें पिक्सल्स की भी बात करता है। तो पिक्सल भी आप अगर इमेज एक जनरल टर्म में सुपरफिशियल फॉर्म में देखेंगे तो वो पिक्सल्स भी एक्चुअली एक तरह के डॉट्स ही हैं। अब वो पिक्सल्स पर इंच कितने ज़्यादा हैं वही डिसाइड करेगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी क्या है। अगर ज़्यादा है तो अच्छी क्वालिटी होगी, अगर कम है तो क्वालिटी कुछ कम होगी। तो ये पीपीआई अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं पे डॉट्स पर इंच डीपीआई की जगह पीपीआई लिखा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कुछ नई चीज़ है, ये पिक्सल्स पर इंच की बात है, एक नॉर्मल टर्म है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक शब्द आप सुनेंगे, एसओपी। ये एसओपी तो कोई ई ऑफिस रिलेटेड टर्म नहीं है, ये आपने जनरली भी देखे होंगे। इसका फुल फॉर्म तो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है ना? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर्स क्या होती हैं कि मतलब एक डिफाइंड स्टेप्स हैं, एक डिफाइंड प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना है। आप अपने मन से दाएं बाएं नहीं जा सकते, स्ट्रेट आपको यही वाली प्रक्रिया फॉलो करना है। आप इस प्रोसीजर्स को ही फॉलो करेंगे तभी आपकी काम को मान्य किया जाएगा और सिस्टम में मतलब वही अप्रूव्ड होगा। तो इसको एक जनरल टर्म में कि भाई ये निश्चित प्रक्रिया है, हमको यही प्रक्रिया को फॉलो करना है, इसको कहते हैं एसओपी। तो ये कोई ई ऑफिस टर्म नहीं है, हर प्रोजेक्ट में, हर काम में, चाहे वो इंजीनियरिंग बेस्ड हो काम हो, सब जगह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि भाई फैक्ट्री के अंदर आपको काम करना है तो मशीनों के साथ आपको इस सेट तरीके से चलना है, अदरवाइज कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं। इसके अलावा आप एक शब्द सुन लेंगे, पीआईसी। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो एक क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको एक कमिटी के अंडर में, वो कमिटी ही डिसाइड करती है कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को। चाहे वो ई ऑफिस की बात हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई बड़े फैक्ट्री के वाले काम हो, सब जगह एक ना एक कोई कमेटी होती होगी अंडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसके उनके अंदर में कुछ लोग होते होंगे, कुछ टेक्निकल होते होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते होंगे, ठीक है ना, जो कुछ काम करने वाले होते होंगे। जैसे अगर कलेक्ट्रेट के सेटअप में देखें तो अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड, एज अ हेड उनके अंडर में कुछ टेक्निकल लोग होंगे, चाहे ई गवर्नेंस रिलेटेड हो, एनआईसी से हो। फिर ऑफिस के कुछ लोग काम करने वाले होंगे, जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिसको हम अधीक्षक बोलते हैं, और कुछ क्लैरिकल स्टाफ होगा। तो एक कमिटी फॉर्म हो जाती है कि जो डिसाइड करेगी कि एक्चुअली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स उठाने हैं, क्या क्या हमको रिसोर्सेज लगेंगे, और इस तरह की जो लोग एक तरह का निर्णय लेते हैं, वैसे लोगों की टीम को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी बोलते हैं। इसके अलावा तो मेन तो यही मेरे को ध्यान आ रहा है, जो शब्द मुझे मिले हैं, जो मुझे लगता है कि एक शब्द और आ जाता है, उसको लास्ट एक शब्द और ले लेते हैं, उसको बोलते हैं एफआर। अगर कोई ये बोल दे, भाई कुछ लोग कभी कभी शॉर्टकट में ही बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसे केस में हमको तो थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, कोई और सिचुएशन नहीं होगी। तो ऐसे केस में जैसे एफ आर वर्ड बोल दिया, इसका मतलब होता है फ्रेश रिसीट। रिसीट के बारे में तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो था, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखें। और उसमें आपको रिसीट का मतलब ये है कि अब आपके ऑफिस में कोई एफ आर मतलब बोल दिया कि यार एफ आर आई है, तो इसका मतलब है कि कोई फ्रेश रिसीट आई है, नहीं कोई नई डाक आई है, बस नई डाक आई है, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें कुछ विशेष ऐसा अपने को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन एब्रीविएशंस जो मेरे सामने अभी तक मेरे को ध्यान आ रहे थे, मैं सोच रहा था कवर कर लें इसको, तो इसको मैंने कवर कर लिया, और कुछ आएगा तो कभी और बात कर लेंगे उस पर। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियोस, क्योंकि पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि ताकि क्लियरिटी रहे। आप अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं।
अगर कुछ गलती है तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि उसको सुधारा जा सके। और कोई मेजर कोई ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है या ऐसा होना चाहिए तो ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी वैसे एज सच जो मेन कोर है ई ऑफिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का वो तो कवर कर चुका हूँ मैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे डिजिटल साइनर सर्विस एक नया मुझे एक कॉन्सेप्ट आया था जो कि पुराने जावा वाले सेटअप से थोड़ा अलग था, और अब आपके समय में वही सही होगा, क्योंकि ब्राउज़र सपोर्ट एप्लेट्स का बंद कर दिया है। तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे जैसे आ रही हैं और टाइम मिलने पे कवर कर रहा हूँ। साथ में जैसे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे मेल आए थे कि जनरल टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे भी होना चाहिए। तो हिंदी में तो बनाना चालू किया, अब उसको भी इंग्लिश में कर पाना बहुत कठिन हो रहा है, मतलब संभव नहीं हो पाएगा, इतना टाइम तो नहीं रहता। तो अगर कभी होगा तो वो भी करेंगे। और अभी हिंदी में अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं। वो एज़ सच ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों के लिए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो तो मुझे बताइएगा। मैं इसी के साथ अपना इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।